साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, जन जन कोटि को, जितने भी भारतवर्ष में हाथ जोड़ के पुनः आज दिनांक 31 अक्टूबर 2024 शुभ दीपावली की हार्दिक बधाई हो, धन्यवाद हो, शुभकामनाएं हो। भगवान आपके परिवार को, समस्त परिवारों को खुशियां का भंडार भर दे। परंतु साथियों, आज हमने जो देखा वो ये देखा, बहुत हमने भी कई जगह दिया, सबको बधाई दी, शुभकामनाएं दी, हमारे को भी बहुत से जवानों को दिया, वैसे भी आया, रिश्तेदार परिवारों को भी आया, पूरे हिंदुस्तान से आया। लेकिन आज जो हमारी व्हाट्सएप नंबर 99 96 31 88 और 89, बहुत से माननीय पुलिस अधिकारी, इनके बारे में तो यही कहो क्योंकि आज शुभ दीपावली है, और माननीय होमगार्ड विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, किसी को भी वापस ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वापस शुभकामनाएं नहीं दिया गया। बड़े दुख की बात है, जब हमारे डिपार्टमेंट में है, हमारे सर पे राज कर रहे हैं, हम उनको कमाई दे रहे हैं, लेकिन किसी के मुख से एक भी विभाग के होमगार्ड जिला कमांडेंट, इंस्पेक्टर, मंडलीय कमांडेंट, मानिए एसएसओ तक ही है, आगे तो माननीय पुलिस है, और उससे ऊपर पुलिस के कई नंबर हमारे अधिकारियों के नंबर हैं, परंतु एक शब्द भी नहीं बोल पाए। साथियों, आज ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहिए, पर मैं आपको बता रहा हूँ दुखदाई बात, जो माननीय गृह मंत्री ने 22 अक्टूबर को गुजरात से 2024 में कहा है, 4 महीने का टाइम दिया है। 4 महीने तक तो देखो ना, त्योहार हो, दिवाली हो, बाहर हो, बिल्कुल शांत रहेंगे विभाग के होमगार्ड अधिकारी, पुलिस के राज्य में या केंद्र में हो, वो जिस संस्था के ऊपर राज कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, बैठे बैठे आदेश दे रहे हैं, 1.5-2 लाख तनख्वाह भी ले रहे हैं। लेकिन साथियों, हमने तो ये आपको पहले बताया था, होमगार्ड, गृह रक्षा बल और नगर सैनिक सशस्त्र सेना है, और सिविल डिफेंस सशस्त्र नहीं है, पर रोजगार उनको भी मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनको नहीं मिलना चाहिए, पर ये महकमे अलग अलग, अधिनियम अलग अलग, नियम अलग अलग। वो आज़ाद भारत में सिविल डिफेंस भारत आज़ाद होने के बाद हुआ है, और हम तो पहले अंग्रेजों से पहले ही माननीय केंद्रीय रिजर्व पुलिस का जन्म 1939 में हुआ था, होमगार्ड का जन्म 1940 में हुआ था, और सिविल डिफेंस का जन्म तो वैसे कुछ भी कहें, लेकिन 62-68 में हुआ। 62 का भी परिणाम है, 59 का भी परिणाम है। लेकिन साथियों, मोटी मोटी बात बताते हैं। जब भारत का संविधान बन चुका था 1950 में, जब श्रम विभाग का मंत्री कौन था? माननीय बाबू जगजीवन राम जी। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, आगे पीछे तो मैं ज़रूर बता रहा हूँ, पर ये जितने भी विभाग के होमगार्ड जो अधिकारी हैं वो इसलिए बात नहीं कर रहे। अब ये सशस्त्र सैनिक है, सशस्त्र सेना है, और ये अब पीछे की बात पूरी कहेंगे, बताएंगे, तो इसलिए उन्होंने रास्ता अपना साफ कर लिया। न तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं, न हमसे कोई बात कर रहा, सिर्फ इसलिए। हम उनके दुश्मन तो नहीं है, हम तो भारत सरकार से मांग करते हैं। अधिकारियों को तो हम कुछ कह नहीं रहे, उनकी किस्मत में पैसे पड़े मिल रहे हैं, वो उठा रहे हैं,
और अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए। केंद्र सरकार 1953 का संख्या 16 अनुच्छेद 55 एक रूपता के लिए 20 साल पहले कानून बना और वो लागू हुआ 1966 में। श्रम विभाग कब लगा? 1966 में। कहने का मतलब मेरा ये था आज़ाद हिंद फौज में कि तो हम चर्चा नहीं करेंगे नेता सुभाष चंद्र बोस की, तो लेकिन हम याद जरूर करते। 1946-45 से जो कानून बना वो 70-72 तक लागू किया है अखिल भारतीय कांग्रेस ने। श्रम विभाग 1966 में लगाया, सामाजिक कार्य 1936 इसी संस्था पर लगाया, IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक इसी संस्था पर लगाया। 7 दिसंबर 1949 में संविधान में इनको स्वयंसेवक बनाया या कहे स्वैच्छिक संगठन बनाया या कहे नागरिक सुरक्षा बनाया। फेडरल 1950 में, फेडरल भी एक होता है जो 1950 में बनाया। 1860 का 45वां की अनेक संस्था परमानेंट किया संसद द्वारा, लेकिन माननीय संसद द्वारा इनको नहीं किया गया क्योंकि अंग्रेजों का दबाव था। अंग्रेजों ने पहले सोच लिया था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 में, जिस पर मार्शल लॉ लगाया गया या आपातकाल, उसको ऐसे कहते आपातकाल के समय जब अंग्रेजों ने जरूरत थी तो उनके काम लिया गया, क्योंकि वो सशस्त्र सेना थी। जब लड़ाई ख़त्म हो जाती तो उनको फिर वो स्वयंसेवक बना दिया जाता, मार्शल लॉ लगा दिया जाता था, आपातकाल लगा दिया करता। जबकि माननीय महामहिम राष्ट्रपति के पास प्रत्येक शक्तियाँ हैं, उसको वापस भी लिया जा सकता था, पर नहीं। अनुच्छेद, भारत के अनुच्छेद कह रहे हैं होमगार्ड विभाग के अधिकारी, माननीय पुलिस के अधिकारी, अनुच्छेद 19, 14, 23, 226 इत्यादि अनुच्छेदों का इस संस्था को लाभ नहीं दिया जाएगा। खुल्लम खुल्ला कह रहे हो। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, अधिनियम 1951 कहा जाता है। 1955 में नागरिक सुरक्षा बनाया गया था और 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा बनाया गया। 1955 में नागरिक सुरक्षा और 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा, जो अमेरिका के तहत काम किया, ब्रिटिश सरकार के तहत अंडर में काम किया, फ्रांस देश के अंडर में किया, अफ्रीका देश के अंडर में काम किया। मान ले पूरे हिंदुस्तान, एक संसार में जो थे बड़े बड़े कंट्री, उनके अधीन काम किया अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार। और आज तक हम कह रहे हैं ये सशस्त्र सेना है और हमेशा सभी लड़ाई 1915 हो, 1939 हो, 1962 हो, सशस्त्र है, कहीं भी लगा सकते हैं हथियार। जैसे पंजाब में हथियार लागू है और कई स्टेटों में हथियार लागू है। तो साथियों, आज ज़्यादा ना कहते हुए ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कोई भी अधिकारी से कोई गलती हो तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आज बड़ा शुभ दीपावली का दिन है और हम भी इस हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति हैं। हम न कि पाकिस्तान के हैं न कोई और दूसरे कंट्री के हैं, और हमें भी भारत का अनुच्छेद अगर आप लागू, जैसे छत्तीसगढ़ में कहा है संभाग अधिकारी होमगार्ड का, नहीं हम नहीं जानेंगे। कोर्ट में जाना पड़ा, माननीय बिलासपुर हाई कोर्ट में गई तो वहाँ से कहा कि नहीं, इनको अनुच्छेद मिलना चाहिए भारत के अनुच्छेद की।
लेकिन होमगार्ड विभाग अगर माननीय पुलिस वाले ये कहते हैं, हम थाने में जाते हैं जब भी हमें पता है, जो हमें उनकी बोली भाषा जो है ना, वो अभी मैं रेवाड़ी थाने में गया था, कुछ कोई काम हो गया था, तो वो उम्र नहीं देखेंगे उनको, तो वही बोली अपनी जैसे बोलते हैं अंग्रेजों ने जो सिखा रखा है ना, पीटो मारो दबाओ कुटो, बगैर मतलब केस लगा दो, कोई भी केस ठाए कि तुम्हारी मर्जी, ऊपर से आदेश होता है कोई भी केस बंद कर दो और इनकी अकल ठीक आ जाएगी। बस ये है पुरानी, सुनेगा नहीं, बड़ी बुढ़ी को जांचेगा नहीं, उसको परखेगा नहीं, बस मारो पिटो दबाओ इनकी आवाज़। होमगार्ड वालों को तो ऐसा कर दो ये अपनी आवाज़ संविधान की क्या कोई भी आवाज़ ना उठा सके। तो साथियों देखो ये तो है, और साथियों मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा, मरते समय तक ये बात याद रखूँगा, अखिल भारतीय कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार, यूके ने इस संस्था के बारे में क्या क्या किया है बताते भी रहूँगा, और शमशान में भूमि में जाऊँगा जब भी एक बार मुझे माननीय पुलिस अधिकारी दिख रहे हैं, माननीय SSO सॉरी माननीय SSO, माननीय संभाग मंडलीय कमांडेंट, माननीय जिला कमेंट ही सामने खड़े रहेंगे, और बाकी मुझे कुछ नहीं देखा। लेकिन इस शुभ अवसर पे ज़्यादा कहना तो ठीक नहीं है। इनके पास मैं अन्ना हजारे के उसमें था, आंदोलन में बंद भी था, छत्रसाल स्टेडियम में कुमार विश्वास हमारा क्या बोलते उसको, आदेश करता था, जो आदेश होता था उसको पालन हम करते थे। तो माननीय अन्ना हजारे जी ने ये कहा था सरकार के लंबे हाथ, बहुत बड़े कानून है, इनसे तो हाथ जोड़ के पीछा छुटा ले ना। ये वही पुलिस है जो जेवड़ी को सांप बनाते, सांप की जेवड़ी बनाती। तो साथियों जय धन्य कहते हुए सभी को, पूरे भारत के जन जन को, जो मानवता समझता है, इंसानियत समझता है, भारत के कानून समझता है, संविधान से चलता है, भारत संविधान से चलता है, और संविधान को जो नहीं मानते अधिकारी, कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते वो अधिकारी, तो उनका हम क्या करें। हम बहुत गरीब संस्था हैं, इसलिए हमें बार बार दबाया जा रहा है। अगर बराबर के कोई हो तो उसको दबाए, तो इनको पता लगे साहब, गरीब को कभी भी गरीब को तोड़ लो, भगा लो, मार लो, पीट लो, बंद कमरे में कुछ भी लिखवा लो, भाई किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, मतलब जो चाहे वो लिखवा सकते हो होमगार्ड विभाग के अधिकारी, माननीय पुलिस का दबाव से। थैंक यू साथियों, कोई भी गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ।